रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन ने एक नया पंडोरा बॉक्स जरूर खोल दिया है और उन्होंने फौरी एक्शन लिया और उस एक्शन लेने के साथ साथ उनका कहना था कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से तैनाती की जाती है सिंध भर की सतह पर और अब तक 274 से जायद लोगों को लगाने के बाद फारिग कर दिया गया और 30 सितंबर 2021 को भी एक लेटर के तहत मजीद लोगों को यूनियन काउंसिल की सतह पर चाहे वो जूनियर क्लर्क हों या कंप्यूटर ऑपरेटर हों उनको भी फारिग करने के अहकाम दे दिए कि पेरेंट डिपार्टमेंट में रजू करें अपने। ताहम लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से सिंध भर की सतह पे यूनियन काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए गए, फिर उनको हटा दिया गया। तैनाती होती है, हटा दिया जाता है, जिस पर रीजनल डायरेक्टर ने बाकायदा एक ख़त लिखा है और उसमें रिमूवल ऑफ सिग्नेचर के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नरों को मुखातिब किया है और इसमें अपनी दस्तखत के साथ साथ नदीम आलम डिप्टी डायरेक्टर की दस्तखत से तमाम डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को भी इसकी कापी भेज दी गई है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नरों को एक ऑर्डर के तहत सिंध हुकूमत ने बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन कमेटी तैनात किया था, जिस पे वो बराह रास्त ऐसा लगता है कि वो नाकाम दिखाई देते हैं, इसलिए कि उनका काम था कि वो यूनियन काउंसिल के मामलात को देखें। लेकिन इस दौरान लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से यकीनी तौर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई और जिससे जब यूनियन काउंसिल पहुंचे तो उन्होंने 5 लाख की आने वाली रकम इंतहाई ईमानदारी से 2.5 लाख तनख्वाहों में और 2.5 लाख शहरियों की खिदमत पे खर्च किए। कैसे किए, क्यों किए कि अब उनको हटा दिया गया है तो उसकी कानूनी पोजीशन क्या बनती है। इस मामले को अब पंडोरा बॉक्स को हम कहते हैं खुल चुका है और यकीनी तौर पर हम आपको बताएं कि इस हवाले से एक लेटर भी निकला था और जो कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की इजाज़त से अल्ताफ़ हुसैन की दस्तखत से 16 सितंबर को निकला था, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि 7 सितंबर को जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए गए हैं उसके बाद यूनियन काउंसिल की सतह पर भी हम असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से तैनात कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को जो कि 16 सितंबर 2020 को जारी किया गया था उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ऑल यूनियन कमेटी यूनियन काउंसिल ऑफ अर्बन एरिया और दूसरा मुख्तार कार ऑफ द रिस्पेक्ट सब डिवीज़न। दूसरे खाने में ऑल यूनियन कमेटी यूनियन काउंसिल कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और लाड़काना म्यूनसिपल कमीशन साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द रिस्पेक्ट सब डिवीज़न ताल्लुका एडमिनिस्ट्रेटर की फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये 16 सितंबर को बाकायदा ऑर्डर जारी किया गया था, क्योंकि 7 सितंबर को एडमिनिस्ट्रेटरों ने अब चार्ज ले लिया था और TMCs की सतह पर और दीगर जगह पर तैनाती हुई थी मुंतखब नुमाइंदों की जामत के बाद। तहम उस ऑर्डर के बाद से लोकल गवर्नमेंट ने बाद में तैनातियाँ शुरू की। रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर को जो इख्तियार दिए गए थे उसका शायद उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और यही वजह थी कि अब कानूनी पोजीशन पता नहीं चल रही कि आपने जिनको तैनात किया था उनकी पहले से वेरिफिकेशन क्यों नहीं की जाती कि आया इनको हम तैनात कर रहे हैं, आया ये काबिल है, इनकी सर्विस बुक पर्सनल फाइल सब सही है, क्योंकि बाद में लेटर में लिखा जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट क्वेश्चनेबल है। हालांकि तैनाती के वक्त ये छानबीन कर लेनी चाहिए। वाज़ेह है कि रीजनल डायरेक्टर ने इससे पहले भी ये इस बात का खुलकर इजहार किया था कि जो भी तैनाती की जाए कि वहाँ पर पहले ही उसकी वेरिफिकेशन कर ली जाए ताकि बाद में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अब देखते ये हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने अपना रोल कैसे अदा किया, क्या इसकी भी कोई इंक्वायरी बैठेगी, क्या जो पैसे खर्च हुए हैं तो रीजनल डायरेक्टर के एतराज़ात हैं वो दूर हो सकेंगे कि नहीं, कि उसकी कानूनी पोजीशन क्या थी, कि अहल लोग लगाए गए थे या ना अहल लोग लगाए थे, तो क्यों लगाए थे, फिर हटाया क्यों। तहम इन सारे सवालों के जवाब महज एक सफ़े पे नहीं बल्कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी अगर कर ली जाए तो तमाम चीज़ें सामने आ सकती हैं और रीजनल डायरेक्टर को मुतमईन किया जा सकता है। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।